हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी समय बाद मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी साइकोलॉजिस्ट को जो कि इस नार्किसिस्ट की प्रॉब्लम के बारे में समझता हो, प्लीज़ उनको आप कंसल्ट करें। और मेरे वीडियोस को आप एक अनुभव लेने के लिए सुन सकते हैं और आपको एक अच्छा लगेगा सुन करके, क्योंकि आपको लगेगा मेरे जैसे कोई और भी है जो इस अनुभव को समझता है। तो मैं एक्चुअली आप लोगों का साथ देने के लिए इस जगह पे हूँ, मैं बोल सकती हूँ ऐसा। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि नार्किसिस्ट काफ़ी सारे हैं दुनिया में और वो किसी भी रूप में आपसे मिल सकते हैं। सिबलिंग हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं। किसी भी रूप में वो हो सकते हैं और उनका मेन मोटो रहता है कि अपने को अटेंशन, अपने को केंद्र बिंदु में रखना उनको है। आप केंद्र बिंदु में नहीं आने चाहिए। तो भाई आपकी भी ज़िंदगी है, आप भी केंद्र बिंदु में कभी आ सकते हैं, बट वो उनको पसंद नहीं होता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही है, नार्किसिस्ट रून्स योर बिग डेज। नार्किसिस्ट जो है, रून माने बर्बाद कर देते हैं आपके बिग डेज, जो आपके बड़े दिन होते हैं। बड़े दिन में हम बोल सकते हैं आपके त्यौहार, आपका बर्थडे, आपके, अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा तो अभी तक आपके बच्चों की बर्थडे, वो सब आपका वो रून करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा और किस तरीके से करते हैं, ये है इस वीडियो में। और प्लीज़ आप नेगेटिव मत होइएगा, पॉजिटिव नोट पे ज्ञान के लिए। ज्ञान तो देखिए दुनिया में हम कैसा भी सीख सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो मेरी वीडियोस होते हैं वो मैं लिख करके या ड्रॉ करके, मेरे हाथ में देखिए आप एक पेन भी है, वाइट बोर्ड भी है, तो मैं लिखती हूँ और ड्राइंग करती हूँ और आपको इस तरह की वीडियोस में दिखाती हूँ। इसका कारण है एक, इसका कारण ये है कि जब आप कोई चीज़ को लिखते हैं शब्दों में या आप ड्राइंग करते हैं उससे रिलेटेड, तो क्या होता है कि आपको वो एक शब्दों में लिखा हुआ दिखता है, बना हुआ दिखता है। तो क्या है, आप इसको एक एज अ थेरेपी भी कर सकते हैं। जैसे आपने इसे लिखा, बनाया और मिटा दिया, आपने उसको क्या एक शब्दों में रूप में देखा, तो आपकी जो सोच है वो शब्दों में चली गई और जब आपने उसको मिटा दिया तो वो आपको लगा कि ये आपके दिमाग से निकल के मिट गई है। तो थोड़ा सा आप एक थेरेपी की तरह भी ये काम करता है। या किसी कागज़ में आपने लिख दिया और उसको फाड़ दिया, ये एक थेरेपी की तरह से यूज़ करता है। तो कोई अगर आपको बड़ा दिमाग में विचार चल रहा है तो उसको आप लिखिए वाइट बोर्ड पे, मिटा दीजिए, नहीं तो कागज़ पे लिखिए और फाड़ के उसको फेंक सकते हैं। तो ये एक थेरेपी भी है और आप लोग एज अ थेरेपी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जहाँ पे मुझे ड्राइंग करने का लगेगा मैं ड्रॉ करती रहूँगी साथ में और बोलती भी रहूँगी। नार्किसिस्ट रून्स योर बर्थडे। नार्किसिस्ट क्या करता है, आपकी बर्थडे को बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हमने मिटा दिया, ख़त्म हो गया ये बात। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आप खुद हैं, दिस इज़ यू। तो ये आप खुद हैं, आपने ये खुद को खुद हैं आप। और जो ये हैं, आप बड़े खुश हैं क्योंकि आज है आपका बर्थडे। तो आज आप अपने को बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं। आज आपका बर्थडे है, तो बर्थडे है आपका, आप बर्थडे बॉय हैं आज या गर्ल हैं आज। तो आप चाहते हैं आज आपको सब बहुत प्यार से पूरा क्रेडिट दें और आज आप बड़े इंजॉय करें। और तभी आपकी लाइफ में आ जाते हैं एक नार्किसिस्ट। ये भी एक इंसान है और ये भी आपके, ये एक नार्सिसिस्ट है और इनको जो है आपको खुशी देख के बहुत बुरा लग रहा है, दुखी हैं ये आपकी खुशी को देख के बहुत। अब इनको आदत है कि ये तो आपकी खुशी को देख के खुश नहीं है। आपका बर्थडे है, नहीं तो कायदे से आपको बर्थडे विश करना चाहिए। अच्छा, हमें ये भी समझना है कि हेल्दी रिलेशनशिप में क्या होता है। हेल्दी रिलेशनशिप में कोई और जना आपका बर्थडे होगा तो वो आपको हैप्पी बर्थडे टू यू कहेगा। वो बोलेगा कि अरे वाह, आपका बर्थडे है या त्यौहार है तो बड़ा अच्छी बात है, आपको गुड फील कराएगा।
नार्सिसिस्ट तो खुद अपने को राजा समझते हैं, उनको चाहिए पूरा अटेंशन, वो चाहते हैं हर चीज़ मेरे को पूछी जाए। बर्थडे में सब आपके पास आ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वो और ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दुखी के साथ साथ अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं। और अब ये आपके पास आएंगे और आपसे कुछ इस तरह की बात करेंगे जिससे आपका मूड ख़राब हो जाए। तो ये बोल सकते हैं, अरे आज तो तुम बहुत बेकार कपड़े पहन रखे हैं, आज, अच्छा आज तुम पैदा हुए थे, आज तुम बूढ़े हो गए हो 1 साल और। अच्छा, या फिर आपको बोलेंगे, पता नहीं तुमने पार्टी तो रखी है, कुछ इंतज़ाम तो है नहीं, जो आ रहा है सब बाहर तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे हैं, बोल रहे क्या बर्थडे किया हुआ है, ये तो बुलाने से अच्छा ना बुलाते। तो अब आप क्या हो गए थोड़ी देर में, अब थोड़ी देर में क्या हुआ, इतनी बुराई सुन के, इतनी नेगेटिविटी सुन के आपका मूड ख़राब हो गया, और ये ताज जो था ना अटेंशन का, वो इन्होंने अपने सर पे पहन लिया, और अब ये बहुत खुश हैं, नाउ दे आर वेरी हैप्पी, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक चेयरफुल स्माइल। और आप हो गए दुखी, हो सकता है आप रोने भी लग जाएं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ही उल्टा सीधा कह दिया, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, आप बैठ जाएंगे कोने की सीट में। और ये जो है नार्सिसिस्ट, ये बन गए अब मेन सेंटर ऑफ अटेंशन। तो ये जो है बिल्कुल केंद्र बिंदु में आ चुके हैं। अब ये जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें आपने इनवाइट करा था, उनके साथ अब ये एंजॉय करेंगे। जो आपने बनाया था वो ये कहेंगे कि मैंने बनाया, सुबह से मैं तैयारी कर रही थी या कर रहा था और बहुत अच्छा हुआ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो आज मैं कितने अच्छे कपड़े पहना हूँ। और आप धीरे धीरे साइड लाइन में आ जाएंगे, आपको लगेगा ये मैं तो क्या करूँ अब, शायद हो सकता है ये सही बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलने लग जाते हैं आपके बारे में, और आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लग जाता है कि सही बोल रहे हैं शायद। तो आप ले लेंगे बैक, सो ये आप ले लेंगे बैक सीट, और वो हो गए फ्रंट सीट में, और बिल्कुल अपने को ताज पहन करके सेंटर ऑफ अटेंशन। तो ये करते हैं आपके बिग डेज में, फेस्टिवल में, बर्थडेज में, फेस्टिवल होगा तो भी यही करेंगे, क्या तैयारी करी है, देखो वो तो बहुत समझदार था, मुझे तो पता ही था तुमसे कुछ होता नहीं है और तुम कुछ ढंग से कर नहीं सकते, तैयार भी क्या, पहने भी क्या हो, बिल्कुल बेकार लग रहे हो, ना लोगों से बात करने का है, ना कोई आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं, और डीमोटिवेट करते करते आपका बिग डे का तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देते हैं, वो पूरा बिग डे आपका ख़त्म। ये बन जाते हैं सेंटर ऑफ अटेंशन। अच्छा, अभी आप ड्राइंग से देख सकते हैं सेंटर ऑफ अटेंशन कौन बन गया, नार्सिसिस्ट, और आप क्या बन चुके हैं, साइड में जा चुके हैं, दबे कुचले साइड में दुखी होके बैठे हैं। अभी करना क्या है, आपका बर्थडे आ गए आपको चिढ़ाने के लिए, तो आपने उनके साथ बहसबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है, बहसबाजी करके वो कुछ होता नहीं हासिल। इसको हम कन्वर्ट करेंगे अब थोड़ा सा बेटर तरीके से, हम कैसे इसे डील करेंगे। हम अपना बर्थडे मनाएंगे, हम ताज रखेंगे और अपना एज इट इज़, भैया मेरा बर्थडे है, मैं हूँ सेंटर ऑफ अटेंशन, आज मुझे ही मेरा बर्थडे है, ये आपको भूलना नहीं है। आपने भूला और उन्होंने आपको और बोलना, जब आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और आप उन पर ध्यान ना देंगे, अपना काम करते रहेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये डरते हैं आपके कॉन्फिडेंस से, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, आप उनकी बार बार बोलने से कुछ आपको 2-3 चीज़ें बोलेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो आपको चुपचाप बोल छोड़ के अपना कहीं इधर उधर किसी और से अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे, या कुछ करेंगे अपना पर आपको छोड़ देंगे फ़िलहाल। तो आपने क्या करना है, अब इस सिचुएशन को हम मिटा देते हैं, और अभी इनका ताज भी हम हटा देते हैं, नार्सिसिस्ट हैं, ठीक है, खुश रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा आदमी खुश है, बट आपने बनना है सेंटर ऑफ अटेंशन। आपका बर्थडे है, आप अपना सेंटर ऑफ अटेंशन मत छोड़िए, और आप अपना बर्थडे अच्छे से मनाइए, आपका बर्थडे आप इन्जॉय करिए। सो दिस शुड बी द थिंग। नार्सिसिस्ट को दुखी होगा, उसको इतनी खुशी तो नहीं होगी, खैर थोड़ी सी खुशी उनकी कम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएंगे वो, या तो दुखी हो जाएंगे, गुस्सा भी करेंगे, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कहीं और से अटेंशन ले लेंगे, थोड़ी देर कोशिश करेंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। हम क्या करते हैं जनरली, उनके 1-2 बार बोलने से कुछ बातें वो करते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम जैसा वो कहते हैं वैसा, वहीं से वो हमारे कमज़ोरी पकड़ लेते हैं, और वहीं से वो बार बार हमको, हर बार हमारे लिए, हमारे फेस्टिवल, हमारे बर्थडेज़, हमारे सारे दिन जो भी हमारे बिग डेज़ होते हैं वो सब ख़राब करते हैं। हमारी हॉलीडेज़ के बहुत दुश्मन होते हैं, हॉलीडेज़ कुछ भी इंजॉय आपको वो करने नहीं देते। सो आपको अपना कॉन्फिडेंस हिलने नहीं देना है, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी कॉन्फिडेंस में रहने की। बाकी तो ये है कि खुश रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, आत्मविश्वास से बड़ी कुंजी कोई नहीं है। हाँ, कुछ अवेयरनेस, अभी आपको पता चल गया भाई जानबूझ के करते हैं, तो देखिए अवेयरनेस भी आ गई है,
एक अवेयरनेस ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ज्ञान जब हो जाता है तो भी आप अच्छा ठीक है ये तो होता ही है, ऐसी नार्किसिस्ट बीमारी में तो करते ही ये लोग ऐसे ही हैं, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो भाई ठीक है मैं डील कर रहा हूँ, मैं ठीक है जैसे भी हो पाएगा, बट एटलीस्ट मैं अपने को दुखी तो नहीं करूँगा, जो भी होगा दुखी नहीं होना है मैंने। तो ये एक आपको एक ज्ञान हो जाएगा और आप जो है उससे आपको फ़र्क पड़ना लगभग, फ़र्क तो पड़ेगा, मैं ये नहीं कहती, इंसान है फ़र्क पड़ेगा, कोई बोलेगा नेगेटिव, बट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा हट जाइए वहाँ से, दूसरी जगह चले जाइए, चेंज कर दीजिए जगह को। वो अपना कहीं और जाएंगे, कहीं और से बोलेंगे, किसी और से डांट खाएंगे, कहीं और डांट खाएंगे, 2-3 जगह से डांट खाएंगे तो बैठ जाएंगे फिर वो अपने आप ही, या मुंह सुजा के कहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। और ड्रॉ करके देखिए बड़ा, जब आप ड्रॉ करते हैं कुछ कहानी तरीके से, तो उसके बाद आप उसको फाड़ के फेंक सकते हैं, और जो आपका फाइनल है अपने आप को एक अच्छा कॉन्फिडेंस, वो आप फाइनल ड्राइंग बना के रख सकते हैं और बाकियों को आप फेंक सकते हैं। तो ये एक थेरेपी की तरह भी काम करती है। मैं तो ऐसे एज अ थेरेपी यूज़ करती हूँ, और मैं जब वीडियोस बनाती हूँ तो वो एज अ थेरेपी काम करता है, क्योंकि मेरी और क्लियरिटी होती है इन चीज़ों से। अच्छा प्लीज़ अब सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरा चैनल, और इसको शेयर करिए बहुत सारे लोगों के साथ। नार्किसिस नहीं, पर कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में यही तरीका होता है। सो कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है वहाँ सब जगह ये काम आएगा, और हर आदमी की ज़िंदगी में एक टॉक्सिक आदमी कहीं ना कहीं किसी रूप में होता है। सो कुछ लोगों को ज्ञान रहे, वैसे तो मेरे ख्याल से इनको इसको स्कूल में भी बताना चाहिए, स्कूल टाइम में एक अच्छे तरीके से, ताकि बच्चे आगे दुखी ना हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला पाएँ, पहचान पाएँ लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है। बट ठीक है हमारे स्कूल में तो नहीं है इस तरीके से, बट हम इसको कोशिश कर सकते हैं कि एक दूसरे को हम स्प्रेड करें अवेयरनेस, नॉट अ नेगेटिव नोट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर के अजीब अजीब बातें नहीं करनी है, पॉजिटिव नोट एज अ नॉलेज हमने इसको स्प्रेड करना, और फिर उस नॉलेज में अपने को शांत रख के जो डिसीजन ले पाएँ वो लीजिए। आपको जो करना है फिर आप करिए, बट शांत रह के, खुश रह के। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। शेयर करिए, अपना प्यार ऐसे देते रहिए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और आपको क्या चाहिए, आप क्या और कम चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगी अलग अलग वीडियोज़ लाती रहूँ। तो आप प्लीज़ उसको शेयर करिए और मुझको भेजिए, और आप कमेंट सेक्शन में भेजिए। एंड आई होप कि ये अपने आप को हमें खुश रखना है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो बाय फ्रॉम माय साइड।